जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ भावुँ बहुत भलरे थिबो। तम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम को स्वागत करुच्ची। तो सॉल्यूशन रो आमे लास्ट लेक्चर रे पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जोटा कि सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला। आज लेक्चर आमे पढ़िबा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जोटा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ता सहित प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन जेई क्वेश्चन आउ सीएचएसई और सीबीएसई रो बोर्ड क्वेश्चन भी किसी सॉल्व करिया। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। पढ़िया में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पढ़िया आगु आमको जान रखा दरकार कि फ्रीजिंग पॉइंट रो डेफिनेशन कौन। देख कौन लिखाई, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर of the liquid phase becomes equal to the vapor pressure of the solid phase so that the liquid and solid phase coexist in equilibrium। आ मीनिंग टा हला सपोज गोटे लिक्विड अच्छी मु तार फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहबी ना जो टेम्परेचर रे से लिक्विड रो वेपर प्रेशर टा तार सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हबो सो दैट तार लिक्विड फेज आउ तार सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम रे एग्जिस्ट करिवे। से टेम्परेचर को से लिक्विड रो फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाए। मु आउ थरे कहूची गोटे लिक्विड रो फ्रीजिंग पॉइंट मु कहा को कहबी ना जो टेम्परेचर रे से लिक्विड रो वेपर प्रेशर टा से लिक्विड रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हबो सो दैट तार लिक्विड फेज आउ तार सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम रे एग्जिस्ट करिवे। से टेम्परेचर को से लिक्विड रो फ्रीजिंग पॉइंट कहा जिवो। सेटा ही ये डेफिनेशन से लिखैला। एटा को नोट कर दियो तापरे हमें एक्सप्लेन करिया थ्रू ग्राफ। आगटा नोट कर दियो। एवं वेपर प्रेशर ए जो फ्रीजिंग पॉइंट को हमें ग्राफिकली बुझीबा। देखो मोटे ग्राफ प्लॉट करबी कहा भितरे वेपर प्रेशर आउ टेम्परेचर भितरे आ मु गोटे कंटेनर रे भाव प्योर सॉल्वेंट नेली। प्योर सॉल्वेंट आदर किसी मिलावट नहीं, प्योर सॉल्वेंट। लेट से टेम्परेचर टी मु मेंटेन कली आउ सेई टाइम रे वेपर टेम्परेचर भाभी दियो T1 मेंटेन कली आउ सेई टाइम रे वेपर प्रेशर P1 अछि। माने ए लिक्विड रो टेम्परेचर अछि T1 आउ सेई टाइम रे वेपर प्रेशर अछि P1। एबे से T1 P1 को मु पी ए जो ग्राफ रे ए कोऑर्डिनेट टा को मु मेंशन करबी। तो केमति करबी ना भाव T1 एठी आसला, एटा हला T1 आ वेपर प्रेशर एठी आसला P1। ताले पॉइंट टा कोठी आसीबो एठी आसीबो, एठी आसीबो पॉइंट टा। बुझियला। एबे मु कोन कली ना ए लिक्विड रो टेम्परेचर आकु ठंडा कली। ठंडा करी माने आरो टेम्परेचर कमियारे लागिबो। तो जदि टेम्परेचर कमिबो ताले वेपर प्रेशर भी कमिबो। काहे की बिकॉज वेपर प्रेशर हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कमिले वेपर प्रेशर कमिबो। तो जदि टेम्परेचर मु कमौची ताले वेपर प्रेशर कमिबो। आउ जदि मु सेटा को ग्राफ रे प्लॉट करिवि एई ग्राफ रे एई माने प्लेन रे ताले ग्राफ टा एई टाइप रो देखा जिवो। देखो इट विल लुक लाइक दिस। तबे एई रीजन टा कोन ना एटा हला ए जो ग्राफ टा एटा हला प्योर सॉल्वेंट रो लिक्विड फॉर्म, एटा हला प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फॉर्म बा सॉलिड फेज। तो एई पॉइंट रु याडू को सॉल्वेंट टा कोन थिला लिक्विड थिला, लिक्विड फेज रे थिला। एई पॉइंट रु याडू को सॉल्वेंट टा सॉलिडिफाई हो गला माने सॉलिड फेज रे रहिला। ताले कहले देखिया एई पॉइंट रे से एई सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर जहा लिक्विड फेज रो वेपर प्रेशर से एई पॉइंट रे आउ एई पॉइंट रे सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज आउ लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम रे रहिले। ताले एई पॉइंट को मु कोन कहबी ना एई पॉइंट को मु कहबी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। लेट्स से मु ताको कहली TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को मु कहली TF। बुझी पाइलो। अच्छा तुम मन रे क्वेश्चन आसी पारे सर लिक्विड थिला तापर ठंडा मु जतले कली लिक्विड टा सॉलिड हैला, सॉलिड रो भी कोन वेपर प्रेशर आसीबो। यस सॉलिड रो भी वेपर प्रेशर आसीबो। बुझियो ना नहीं। आम माइंड रे थाए नॉर्मल परसेप्शन की लिक्विड टा खाली एवापोरेट हेकी वेपर फॉर्मेशन करे ता द्वारा वेपर प्रेशर आसे। सॉलिड भी डायरेक्टली एवापोरेट हेकी
भेपर फॉर्मेशन करिवो ता द्वारा भी भेपर प्रेशर आसीबो मो बेसी भितर को जाउनी बस एतिक मन रख सॉलिड रो भी भेपर प्रेशर आसे तो एटा हला सॉलिड फेज रो भेपर प्रेशर रो ग्राफ ठीक अछि आ एई पॉइंट रे एई सॉल्वेंट रो लिक्विड फेज रो भेपर प्रेशर जहा सॉलिड फेज रो भेपर प्रेशर से हला तो सेति पई आकु कहला कोन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक अच्छा एबे मु कोन कली ना अगेन एई सॉल्वेंट को हीट कली माने आर टेम्परेचर बढ़ी जिवो आ टेम्परेचर को बढ़ाई देली टेम्परेचर को बढ़े अगेन T1 को नहीं गली बेतले अगेन T1 को नहीं जीवी वेपर प्रेशर अगेन केते आसीबो P1 बुझियला ना बुझियलानी अच्छा पुणी इनिशियल कंडीशन को नेला परे मु कोन कली ना आदर किछि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देली कोन कली नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देली एबे जते बेले गोटे सॉल्वेंट रे मु नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करूची ता वेपर प्रेशर कमी जीवो ऑलरेडी जानिचो तो एबे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पकेला परे लेट्स से वेपर प्रेशर कमी की P1 रु P2 हे गला हैला एबे P2 आउ टेम्परेचर केते अछि T1 वेपर प्रेशर हे गला P1 नु कमी की P2 टेम्परेचर बट टेम्परेचर टा केते अछि सेही T1 को T1 तो एबे T1 आउ P2 को जदी मु ए ग्राफ रे प्लॉट करिवि P1 टू P2 टा छोट हबो ताले लेट्स से पॉइंट टा 80 सपोज आसिला एटा हला P2 एटा हला T1 तबे 80 आसो पॉइंट टा एबे मु कोन कली अगेन ताकू ठंडा कली माने आरो सॉल्यूशन न टेम्परेचर टा को कमेयारे लागली जदी मु कमेबी ताले देखो कर्व टा ए टाइप रा आसीबो आउ ए कर्व को एठी मीट करिवो एठी मीट करिवो एबे एई पॉइंट रे कोन हला अच्छा एई कर्व टा कहार ना एई कर्व टा होउची सॉल्यूशन रो लिक्विड फेज एटा हला सॉल्यूशन बिकॉज एटा प्योर सॉल्वेंट थिला मुझे तो सॉल्यूट ऐड कर देली सेटा सॉल्यूशन हे गला तो एटा हला सॉल्यूशन ना लिक्विड फेज देखो एई पॉइंट रे सॉल्यूशन ना लिक्विड फेज रो वेपर प्रेशर टा प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हे गला बुझियला ना बुझियलानी एबे देखो अज्यूम करो कि से जो सॉल्यूशन टा मु प्रिपेयर कलेनी कि से सॉल्यूशन टा वेरी वेरी डाइल्यूट माने ए सॉल्यूशन ने सॉल्वेंट रो मात्रा टा बहुत अधिका दैन सॉल्यूट माने सॉल्यूट बहुत कम परिमाण रो अछि बुझियला ना बुझियलानी ता माने ए जो प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन न लिक्विड रो वेपर प्रेशर सहित समान हे गला एबे मु कहि परिबी देखो सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूशन माने हला सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नुए की बट मु आकु डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं छी माने सॉल्यूट रो मात्रा बहुत कम दैन सॉल्वेंट ता माने सॉल्वेंट बहुत अछि सॉल्यूट बहुत कम परिमाण रो अछि ता माने मु एठी कहि परिबी सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज जहा सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज से ऑलमोस्ट कहीं बिकॉज सॉल्यूट बहुत कम परिमाण रो अछि ना बुझे लगी ता माने एई पॉइंट रे मु अज्यूम करि परिबी कि सॉल्यूशन रो लिक्विड फेज रो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हे गला मो कथाटा बुझी परछो बट एई जो कर्वटा एटा सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज रो नुए एटा हला प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो ग्राफटा किंतु जेहेतु मु अज्यूम करछि कि ए सॉल्यूशन टा पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली आई एम सॉरी ए सॉल्यूशन टा पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली तेणु सॉल्यूट रो मात्रा सॉल्यूशन ने बहुत कम तेणु सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज इज इक्विवेलेंट टू प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज बुझेला ता माने मु एई पॉइंट रे कहि परिबी कि सॉल्यूशन रो लिक्विड फेज रो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हे गला जेते बेले कि एई जो ग्राफटा एई जो कर्वटा एटा प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो ग्राफ किंतु प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो ग्राफ पाखा पाखी समान होबो कहा सहित ना सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज रो ग्राफ सहित काहे कि बिकॉज़ सॉल्यूशन टा वेरी वेरी डाइल्यूट ता माने एबे आज पर डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट मु कहा को कहबी ना जो टेम्परेचर रे
गोटे लिक्विड रो वेपर प्रेशर ता सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हम ता माने एई पॉइंट रे सॉल्यूशन रो लिक्विड फेज रो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन रो सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित समान हो गला ताले एबे फ्रीजिंग पॉइंट केते हो गला लेट से मु आको कहली एटा कहली टीएफ मु सपोज आको कहली टीएफ1 ता माने न्यू फ्रीजिंग पॉइंट केते हो गला टीएफ1 एबे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीएफ1 एंड टीएफ टीएफ1 इज लेस देन टीएफ माने फ्रीजिंग पॉइंट कोन एठी हो गला कमी गला बुझी होची ना बुझी होनी ओके तो फ्रीजिंग पॉइंट एबे कमी गला एबे मु कोन कली ना पुणी ए सॉल्यूशन रो टेम्परेचर को बढ़े 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 कोटी नहीं गली T1 टेम्परेचर को नहीं गली बुझी होची ना नहीं T1 टेम्परेचर को नहीं गली तो वेपर प्रेशर केते हबो P2 हबो त माने एई पॉइंट को पुणी आसी गली एई पॉइंट को पुणी आसिला परे एई पॉइंट को पुणी आसिला परे आधरे आउ किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पके देली आउरी किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पके देली एबे जदि आहुरी किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेइली ताले वेपर प्रेशर आहुरी कमी जिवो माने जोटा P1 रु P2 होइतिला सेटा P2 रु मे बी P3 हे जिवो माने वेपर प्रेशर आहुरी कमी जिवो ता माने एबे वेपर प्रेशर टा P2 रु कमी की लेट से P3 हे गला बट टेम्परेचर सही T1 कारण मु इनिशियल टेम्परेचर T1 को नीच ता माने एबे टेम्परेचर T1 हे गला वेपर प्रेशर P3 हे गला एबे जदि से पॉइंट को मु देखेबी ताले से पॉइंट 8 कोठी आस्तो एडाला P3 एडाला T1 ए पॉइंट रास्तो बुझियला एबे पुणी मु जो सॉल्यूशन टा न्यू सॉल्यूशन टा जो प्रिपेयर हला पुणी ताकू मु आरो टेम्परेचर कमियारे लागिबी जदि कमियारे लागी वेपर प्रेशर अगेन कमियारे लागिबो आ जदि मु ग्राफ टा प्लॉट करबी ग्राफ टा ए टाइप रहबो बुझियला एबे ए ग्राफ टा ए कर्व को ए पॉइंट रे टच करिवो ताले एटा वर्तमान हे जीवो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट लेट से फ्रीजिंग पॉइंट को मु कहली TF2 बुझियला एबे देखो गोटे इंपोर्टेंट जिंस फास्ट केस रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते थिला एतिकी बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते TF माइनस TF1 एतिकी नुहे कि सेकेंड केस रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते गला देखो सेकेंड केस रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हे गला एतिकी माने TF माइनस TF2 ताले गोटे जिंस एनालिसिस करो कि मु सॉल्यूशन रे जेते सॉल्यूट अधिका पकोउची डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेते बढ़ुची मो कथाटा बुझी परछ ना बुझी परनो मु ए सॉल्यूशन ने जेते सॉल्यूट पकेली माने ए सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए सॉल्यूशन ने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेते बढ़ुची डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेते बढ़ुची ता माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता कोन हैला गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझी होछ ना बुझी होनी फास्ट केस रे मु अल्प किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एतिकी आसिला तेबे पुणी सोडू तादरे आउ किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेली माने आदरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो मात्रा आहुरी बढ़ेली माने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहुरी बढ़ी गला एबे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एतिकी हे गला माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ी गला ता माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोन हे गला एठी गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होउची ना क्लियर होउनी ता माने एठी मु सिंबल डिफाइन कर दोउची डेल्टा TF जोटा को कुहा गला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फास्ट केस रे केते आस्तिला ना TF माइनस TF1 आको मु डेल्टा TF1 कहली माने फास्ट केस रो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेकेंड केस रो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF2 कहली सेटा केते आसिला ना TF माइनस TF2 नुहे कि TF माइनस TF2 एंड एटा मु ऑब्जर्व कली कि डेल्टा TF2 इज ग्रेटर देन डेल्टा TF1 सेकेंड केस रो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अधिक आसिला देन फर्स्ट केस बुझियला तो एटा गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हला क्लियर होउची ना क्लियर होउनी एटा बे नोट करो तापर आकु जिबा नोट करो एबे हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो फार्मूला डिराइव करिबा देखो केमती करिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जोड़ा डेल्टा TF सेटा हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन जेमती एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन थिला एक्जेक्टली सेमती डेल्टा TF आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी
एटा गोटे प्रोपोर्शनालिटी रिलेशन ताले मु जदि इक्वल देबी गोटे कांस्टेंट दबा पड़े मते ताले डेल्टा टीएफ हे जिवो इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी बुझियला ए केएफ टा कोन ना केएफ को कहा जाए मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट टिके स्पेलिंग में स्टिक हेगला क्रायोस्कोपिक CRYOSCOPIC क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बुझेला एबे देखो ए जो केएफ रो वैल्यू केते हिता है ना R into TF square divided by 1000 into LF R एठी कौन गैस कांस्टेंट TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट LF है latent heat of fusion of pure solvent बुझेला एबे जदि मु यूनिट ऑफ केएफ को जीबी यूनिट ऑफ केएफ ताले एटा हबो डेल्टा टीएफ जदि केएफ इनटू मोलालिटी केएफ हबो केते डेल्टा टीएफ बाय मोलालिटी ता माने एटा हबो केल्विन इनटू मोलाल इनवर्स और केल्विन इनटू मोल इनवर्स केजी एटा हला केएफ रो यूनिट फॉर वाटर केएफ रो वैल्यू थाए 1.86 केल्विन इनटू मोलाल इनवर्स बाकी गुड़ा सॉल्वेंट पाई क्वेश्चन तुमको गिवन थी। अच्छा ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ए जो केएफ रो वैल्यू केवल एंड केवल सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करे जेमती केबिट रो वैल्यू सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करथला एक्जेक्टली सेमती केएफ वैल्यू भी सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो सी आउ कहा ऊपर डिपेंड करिवो नाही केवल एंड केवल सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवोनी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवोनी प्रेशर ऊपर डिपेंड करिवोनी केवल एंड केवल सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो एटा मन रखियार अछि ओके बिकॉज़ निजे तार फार्मूला देखोनो आदरे टीएफ हैला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एलएफ हैला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट ता माने आ भीतर सब सॉल्वेंट रो जिंस रहला ना तो केवल एंड केवल से सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो। अच्छा एबे गोटे जिंस जदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केएफ इनटू मोलालिटी हैला ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता कोन की फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट बुझियला ना नहीं फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट को मु सपोज TF1 नेली तो TF1 सॉरी आई एम सॉरी टिके ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता एक्चुअली इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कहीं की बिकॉज ये फ्रीजिंग पॉइंट कमी जाउची जेहेतु फ्रीजिंग पॉइंट कमी जाउची फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ता कम आसीबो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट ता अधिक आसीबो आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता सब बेले पॉजिटिव थाए बुझियला तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो वैल्यू टा मन रख इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट सपोज इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट है TF फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है TF1 एटा ही डेल्टा TF जार वैल्यू आसला कौन ना KF इनटू मोलालिटी ताहले फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट केते हबो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट TF1 ना इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा TF और इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस KF इनटू मोलालिटी एटा हे जिवो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट रो वैल्यू बुझी होउछ ना नहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे कोन बॉइलिंग पॉइंट ता बढ़ी जाउथला तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ता अधिका थिला इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ता कम थिला तो से केस रे हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ता कोन नउथले फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ए केस रे फ्रीजिंग पॉइंट कमी जाउची तो इनिशियल वैल्यू अधिका फाइनल वैल्यू कम तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सब हुए इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट बुझियला ना नहीं एटा मन रखियो तो एटा टिके नोट कर दियो तापर आकु हमें जिबा ए क्वेश्चन टा ओडिशा स्टेट बोर्ड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHSE 2025 रे आस्थिला थियोरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क रो स्टेट एंड एक्सप्लेन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
तो जोटा पढ़ेली सेटा ही लिखार अच्छी The lowering of the freezing point of a pure solvent on dissolving a non-volatile solute in it is called depression in freezing point. When a non-volatile solute is added, the vapor pressure of the solution becomes lower than that of the pure solvent. Therefore, solution has to be cooled to a lower temperature to attain the same vapor pressure as the solid solvent. Hence, its freezing point decreases. तो ये दुटा पॉइंट लिखि सारा पर तुम ग्राफटा भी करदेव थर्ड पॉइंट रे जो ग्राफटा ऑलरेडी तुमको मुझे एक्सप्लेन करी वेपर प्रेशर नहीं जाओ टेम्परेचर नहीं जाओ बुझीगला यहाँ इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट बोली कही दियो यहाँ फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कही दियो ये मेंशन करदेव सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड यहाँ सॉल्यूशन लिक्विड तीनटा कर मेंशन करदेल सिंबल डिफाइन कर दियो TF1 है इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF2 है फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा TF इज इक्वल टू TF1 माइनस TF2 को कह दियो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एठी भी लिखि दई परियो डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इनटू मोलालिटी बोले बुझेला एम है मोलालिटी KB है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट तो तुम जब एतिके लिखि दउछ तुमको फुल मार्क्स 3 मार्क्स मिलिबो बुझियला नोट कर दियो एबे गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम 2018 ने आस्थिला क्वेश्चन दला कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर केएफ ऑफ वाटर दे देला टिके निजे ट्राई करो तापर मु करछि एबे देखो मु करछि तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मते पचारछि तो सेटा मते जानिया कहले प्रथम मु डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काढिबी देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने डेल्टा TF रो फार्मूला कोन KF इनटू मोलालिटी नहीं कि KF रो वैल्यू दे देला केते 1.86 केल्विन इनटू kg इनटू मोल इनवर्स ठीक अच्छा मोलालिटी मते बाहर करे अछि अच्छा तणु मु एटी डायरेक्ट लिखि देली KF मोलालिटी रो फार्मूला पके देली स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 इनटू 1000 बाय स्मॉल m2 तो KF जगह लिखली 1.86 स्मॉल m1 है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ये केते देछि 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एटा ही सॉल्यूट तो 60 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट केते देछि 180 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम केते देछि सॉल्वेंट एटी वाटर 250 तो एटा देखो 1.86 इनटू ये 1/3 ये 4 तो माने 1.86 इनटू 4/3 4/3 टा हला 1.33 तो एटा जो 1.86 इनटू 1.33 आई थिंक एटा 2.47 होबो 2.47 होबो ता माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हला 2.47 एटा सेल्सियस रे भी जहा केल्विन ने भी सेया बिकॉज़ एटा डिफरेंस इन टेंपरेचर ना एब्सोल्यूट टेंपरेचर नुहे एटा हला डिफरेंस इन टेंपरेचर तो सेल्सियस रे जहा हबो केल्विन ने भी सेया हो तो मत ये कौन पचार फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूट पकेया पूर्व सेटा कौन थिला कि प्योर वाटर थिला प्योर वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट केते 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एबे मु जानि छी कि डेल्टा TF टा हला कौन ना इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ताले फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट TF1 केते होबो TF1 होबो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वे इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट हला 0 डिग्री सेल्सियस माइनस एटा 2.47 तो एटा केते हिजो माइनस 2.47 डिग्री सेल्सियस एतिका हला फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिस इज द आंसर आ जदि केल्विन ने पचार थांदा ताले तमे 273 माइनस 2.47 करिकरी केल्विन ने तमे लिखि दै थांदा
बट ये मेंशन करनी कौन करार अच्छी तो मुझे सेल्सियस रे बाहर करदेली कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो -2.47 डिग्री सेल्सियस। बुझीगला? नोट करो। ए क्वेश्चन टा प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन 2 मार्क्स रो क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन देला देखो, 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट 272.07 केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। केएफ ऑफ वाटर गिवन अछि। ठीक है, नीचे ट्राई करो। वे देखो मु करछि, तुमको फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट दे देला। अच्छा, इनिशियली प्योर सॉल्वेंट किए थी वाटर। वाटर रो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट केते 273 केल्विन। ता माने एठी TF1 बा TF बोली नहीं पारो, TF जहाँ भी TF है 273 केल्विन प्योर वाटर रो। तमे ता देरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेलो, फ्रीजिंग पॉइंट केते हे गला 272.07 केल्विन। ताले मते को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF केता हो, TF माइनस TF1 माने 273 केल्विन माइनस 272.07 जोड़ा है जो आई थिंक 0.93 केल्विन नुहे कि एटा है डेल्टा TF। अच्छा, मु जानची डेल्टा TF है कौन, KF इंटू मोलालिटी नुहे। KF मोलालिटी जारे कौन लिखी, स्मॉल m1 बाई कैपिटल M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल m2। एटा है डेल्टा TF। मते दरकार कौन, मते पचारछि मोलार मास ऑफ सॉल्यूट माने कैपिटल M1। ताले कैपिटल M1 केते हिजबो, KF इंटू स्मॉल m1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू स्मॉल m2 नुहे कि। एबे डायरेक्ट वैल्यू पुट करिया, KF वैल्यू केते 1.86, स्मॉल m1 मास ऑफ सॉल्यूट केते हिजि 18 ग्राम रो, तो 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF आसला 0.93 इंटू स्मॉल m2 माने मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम केते 200 देइछि। बुझियला? तो आपको कैलकुलेशन करिवो 200 को एटा गले 5 ताले एटा ही जीवो 18 इंटू 5 18 इंटू 5 हला 90 1.86 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 0.93 तामाने एटा ही जीवो 186 इंटू 90 बाई 93 माने 186 रु टिके कम आसीबो, तो आंसर पाखापाखि आसीबो 155। एटा देखिबो तो मोलार मास आसी जीवो केते हमरो 155 माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आसी जीवो 155। नोट कर दियो। ए क्वेश्चन टा बहुत इजी क्वेश्चन टा, डायरेक्ट फार्मूला वाला, नीट 2020 रे आस्थिला। क्वेश्चन देला कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन देला 5.12। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.078 मोलाल कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज हाउ मच। बहुत इजी क्वेश्चन, फार्मूला वाला, टिके निजे ट्राई करो। देखो एबे मु करछि, तुमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पचारछि माने डेल्टा TF पचारछि, सीधा कथा। जार फार्मूला ऑलरेडी तुम जानछ, KF इंटू मोलालिटी। KF रे वैल्यू देला 5.12 आ मोलालिटी रे वैल्यू देला 0.078। बुझेला कि? एबे देखो मते नीट एग्जाम रे ना टाइम बर्बाद करियार नहीं कैलकुलेशन करिगी, मु एठी अप्रोक्सीमेशन आराम से नहीं पारि। केमिति ना को 5 नहीं जाओ आ 0.078 टा को 0.08 नहीं जाओ, बिकॉज मु आकु टिके कमेइली आकु टिके बढ़ेइली, तो पाखापाखि आंसर सेम आसीबो। तो 5 इंटू 0.08 केते 4 होबनी, तो आंसर कोन, ए सॉरी 5 इंटू 0.8 0.4 आसीबो। आ पाखापाखि आंसर देइछि बी सी, तो आंसर सी होबो करेक्ट आंसर। एक्चुअल कैलकुलेशन करबी देखि दो। बुझियला? नोट कर दे। ए क्वेश्चन टा भी नीट 2017 ने आस्थिला। क्वेश्चन देला कि मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट KF। ऑलरेडी मु तुमको कहली कि KF रो वैल्यू केवल एंड केवल कहा पर डिपेंड करिवो, सॉल्वेंट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऊपर डिपेंड करिवो नाही। तेणु इटी कोन हबो, अनचेंज्ड हबो। सॉल्यूशन मु मोलालिटी जहां भी करे KF रो वैल्यू विल रिमेन सेम। एटा नोट कर दियो।
ए क्वेश्चन आसला नीट 2024 रे क्वेश्चन देला कि व्हेन 5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ए सर्टेन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 0.25 केल्विन व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट केएफ रो वैल्यू सॉल्वेंट रो दे देछि टिके निजे ट्राई करो एबे देखो मु करूची तुमको दे देला कोन तुमको कोन कोन दे देला तुमको दे देला एटी देला कोन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 0.25 केल्विन माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे देला 0.25 केल्विन ठीक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे देला 0.25 केल्विन मास ऑफ सॉल्यूट देला केते ना 5 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट दे देला 100 ग्राम आ तुमको केएफ रो वैल्यू भी दे देला 1.2 केल्विन केजी इंटू मोल इनवर्स आ तुमको पचारा कौन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट माने कैपिटल M1 पचारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला पकाओ आमे जानचे डेल्टा टीएफ रो वैल्यू कौन ना केएफ इंटू मोलालिटी जोटा है जीवो केएफ इंटू स्मॉल m1 बाई कैपिटल M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल m2 एटा हला डेल्टा टीएफ मते दरकार कौन कैपिटल M1 ताले कैपिटल M1 केते हबो ना केएफ इंटू स्मॉल m1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ इंटू स्मॉल m2 हो ना नहीं डायरेक्ट एबे वैल्यू पुट करो 1.2 स्मॉल m1 रो वैल्यू हला 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ रो वैल्यू हला 0.25 इंटू स्मॉल m2 केते 100 एबे देखो ट्राई कर कैलकुलेशन करिया को कटला 10 बंचिला तो एटा 1.2 एटा हला 12 पंचा 60 60 बाय 0.24 माने डायरेक्ट आंसर आ जाउची 240 डायरेक्ट आंसर आ जाउची ता माने आंसर हबो डी ओके नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आस्तिला जेएमएन 2025 रे क्वेश्चन देला कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट 50 gram of which contains 1 gram of non-volatile solute and the decrease in freezing point is 0.4 Kelvin. ठीक है नीचे ट्राई करो एबे देखो मु करछि तुमको दे देला कोन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे देला एक्चुअली केते 0.4 केल्विन ठीक अछि डायरेक्ट फार्मूला एटी किछि ये नहीं डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट केते दे देला स्मॉल m1 1 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल m2 केते दे देला 50 ग्राम नुए की मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे देछि तुमको केते कैपिटल m2 केते दे देछि मोलार मास ओहो सॉरी कैपिटल m1 माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट दे देला केते 256 ठीक पचारला कोन केएफ केते नुए की अच्छा हमें जानचंदी डेल्टा टीएफ टा कोन केएफ इंटू मोलालिटी नहीं की तो केएफ मोलालिटी फॉर्मूला लिखी दियो स्मॉल m1 बाई कैपिटल M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल m2 एटा हला डेल्टा टीएफ मते कोन पचारछि केएफ पचारछि ताले केएफ केते हबो को केएफ हबो डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल M1 इंटू स्मॉल m2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m1 इंटू 1000 वो डायरेक्ट पुट कर दियो डेल्टा टीएफ है 0.4 कैपिटल M1 256 स्मॉल m2 50 डिवाइडेड बाई स्मॉल m1 1 इंटू 1000 तो एटी देखो 50 इंटू 0.4 एटा हम 20 नहीं कि 50 इंटू 0.4 माने एटा 5 इंटू 4 20 तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 256 जोटा है जीवो एठी कटि गला परे 252 इंटू 2 केते हला 500 504 ता माने 504 बाई 100 माने 5.04 एटा आसिला एक सेकंड 5.04
अच्छा आंसर अच्छी कि आंसर नहीं तो आमे पाखापाखी नवा सी ताने सी हम आंसर 5.12 पाखापाखी से आउ थे कैलकुलेशन टी देखी दबा 250 ओहो सॉरी एटा 256 ना 256 इंटू 2 हूँ 250 ये है 500 512 512 बाई 100 एटा केते आसीजो 5.12 आंसर इज 5.12 यस एक्जाक्टली अच्छी 5.12 बुझीगला नोट कर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आसला जेईमेन 2022 रे क्वेश्चन देला टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स एंड वाई respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing point for A and B is found to be 1:4. Then the ratio of molar mass of X and Y is how much? भला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ठीक है निजे ट्राई करो ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି ସେ ମତେ कोन देला कि ए और बी दीटा सॉल्यूट अछि ईच रो 1 ग्राम को नहीं मु 1 kg रो सॉल्वेंट माने वाटर रे पकई सॉल्यूशन प्रिपेयर कली ठीक तो जो दीटा सॉल्यूशन प्रिपेयर हैला समानकर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो रेशियो हैला 1:4 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो रेशियो हैला 1:4 ताले मोलार मास ऑफ एक्स एंड वाई केते हबो बुझियला एटा हैला क्वेश्चन ता माने एठी मते कोन देला डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन ए बाय डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन बी एटा मते दे देला 1:4 बुझियला अच्छा मु कोन जानि छी डेल्टा टीएफ हैला केएफ इनटू मोलालिटी नहीं कि केएफ को केएफ लिखली मोलालिटी हैला स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 एबे निजे चिंता करो एठी किए किए कांस्टेंट अछंती एठी देखो स्मॉल m1 कांस्टेंट बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूट सबुआडे 1 ग्राम नि आइछे स्मॉल m2 भी कांस्टेंट काहे कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट एठी आ हजार भी तो एमिति भी कांस्टेंट आ केएफ भी कांस्टेंट काहे कि केएफ कांस्टेंट बिकॉज दीटा केस रे सॉल्वेंट होची वाटर आ केएफ रो वैल्यू सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करे ताले वेरिएबल एठी किए केवल कैपिटल M1 ता माने मु एठी कहि परिबी ए केस रे डेल्टा टीएफ टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास हे गला हो ना नहीं को ता माने मु एठी कहि परिबी कि डेल्टा टीएफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ बी इज इक्वल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना ता माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी अच्छा ए एंड बी प्रिपेयर बाय एक्स एंड माने ए सॉल्यूशन ने एक्स सॉल्यूट अछि बी सॉल्यूशन ने वाई सॉल्यूट अछि ता माने एटा कोन होई जिवो बी सॉल्यूशन ने वाई अछि ता माने एटा होई जिवो मोलार मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ एक्स यही हबो हाँ ना नहीं ताहले मु मते पचार छी कोन रेशियो ऑफ मोलार मास ऑफ एक्स एंड वाई ताहले मोलार मास ऑफ एक्स बाय मोलार मास ऑफ वाई केते ही जिवो ना डेल्टा टीएफ बी बाय डेल्टा टीएफ ए नहीं कि बट ए बाय बी देछि 1/4 माने एटा जो 4/1 नहीं कि ताले 4/1 4/1 4/1 माने एटा केते 1:0.25 जहाँ से अरे 4/1 जहाँ 1 डिवाइडेड बाय 0.25 भी से तार आंसर कौन हम बी बुझीगला नोट कर दियो ए क्वेश्चन टा आसला जेईमेन 2019 रे बहुत भलो क्वेश्चन टा टिके निजे ट्राई करो तापर मु करूची बे देखो मु करूची एठी देखो क्वेश्चन पढ़ी देथिबो एठी सॉल्वेंट होची कोन वाटर दीटा केस रे तो इनिशियली फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस थियो आ क्वेश्चन ने देछि दी जनकर फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ता समान ता माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोथ केस रे समान ही थियो डिप्रेशन इन बोथ केस बिकॉज इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट दीटा को समान 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज प्योर वाटर थियो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दी जनकर समान हेले ही कि जाई कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन दीटा सॉल्यूशन समान हो ना ता माने ए केस रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जहा से केस रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बुझे लगी ता माने मु एठी लिखि परिबी डेल्टा टीएफ
एक्स सॉल्यूशन पाई जहा डेल्टा टीएफ वाई सॉल्यूशन पाई का भी से हम बुझेला। एबे देखो डेल्टा टीएफ रो फार्मूला कौन ना केएफ इंटू मोलालिटी। अच्छा एटा हला डेल्टा टीएफ रो फार्मूला आ केएफ दीटा केस रे समान बिकॉज़ दीटा केस रे तुम कौन नहीं वाटर नहीं ता माने डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मोलालिटी नहीं कि। अच्छा मु फर्स्ट केस नेली केस 1 ने कौन देला 4% एक्यूएस सॉल्यूशन 4% एक्यूएस सॉल्यूशन माने। अच्छा एठी क्वेश्चन होची एटा कोन एटा हला परसेंटेज मास बाय मास केमती जानलो एठी तो मेंशन हेनी बिकॉज परसेंटेज मास बाय मास जानिले ही तमे मोलालिटी बार कर परिबो। जदि मास बाय वॉल्यूम कहि तांदा ताले डेंसिटी देई तांदा एठी डेंसिटी नहीं ना तो अज्यूम करिवो एटा परसेंटेज मास बाय मास बुझियला। तो केस 1 ने कौन देला 4% एक्यूएस सॉल्यूशन माने 4 ग्राम ऑफ एक्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नुहे कि होना नहीं को ताले फास्ट केस रो मोलालिटी मु एठी नहीं गली कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्स एठी केते होबो मास ऑफ सॉल्यूट माने फार्मूला कोन स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 इनटू 1000 बाय M2 स्मॉल m1 एठी मास ऑफ सॉल्यूट माने 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 एठी x रो मोलार मास केते देला a 4 डिवाइडेड बाय a इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एठी मास ऑफ सॉल्वेंट केते होबो जदि 4 ग्राम रो x 100 ग्राम रो सॉल्यूशन हैला तले एटा 96 हे जिवो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन x हैला एति ठीक केस 2 एटा कोन देछि 12% एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ y ता माने कोन 12 ग्राम ऑफ y प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ठीक नहीं कि ताले मते को मोलालिटी ऑफ y सॉल्यूशन केते होबो ना 12 ग्राम ऑफ y माने मास ऑफ सॉल्यूट हैला 12 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ y को मु कैपिटल M1 नै my नै गली हैला एटा मते बाहर करे रछ इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केते होबो ना 100 रु 12 माइनस कर दियो 100 रु 12 माइनस करले केते हिजो 88 हिजो ठीक बुझियला। एबे देखो देछि कोन डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी आउ एठी डेल्टा टीएफ दीटा को केस रो समान ता माने मोलालिटी भी दीटा केस रे समान हो ता माने mx my mx my mx केते देला mx देला 4 by a into 1000 divided by 96 is equal to 12 by my into 1000 by 88। एबे देखो कोन कोन कैंसिल हे जिवो देखो एठी हे जिवो 1000 कैंसिल ताहले my केते हबो my हे जिवो 12 divided by 88 into 1 by 4 into 96 12 by 88 into 96 by 4 एतिकी into a नुहे कि 4 3 12 एटा हला 3 into 96 by 88 3 into 96 by 88 नुहे कि। अच्छा एटा कोथरे कटिबो कोह 8 8 16 96 अकड़ा हला 2 रे कटले 48 2 रे कटले 44 ना ता माने रुह एडी आसी गला मोर मु आउटे कलर रे करछि my हे गला 3 into 96 divided by 88 into a नहीं कि। अच्छा 96 by 88 पाखा पाखी एक नु ता माने एबे ऑप्शन देखो 4a 2a 3a a 96 by 88 पाखा पाखी 1 टिके अधिका ता माने my approximately equal to 3a नहीं approximately equal to 3a ताले आंसर केते हो आंसर होबो C 3a बुझियला। इंपोर्टेंट मारो एटा बटे भलो क्वेश्चन नोट कर दियो। तो पिला माने आज क्लास को 8 रखिया नेक्स्ट क्लास आमे फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने ऑस्मोटिक प्रेशर विषय रे पढिबा। तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।